कहा गया है, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 1000 तक गिन लेना। ये कहानी एक व्यापारी की है जो अपने देश में रहकर व्यापार कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि विदेश जाएगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा और बड़ा बिजनेस करेगा। वह अपने पिता से बार बार यही बोलता, लेकिन पिता ने कभी जाने नहीं दिया। फिर उसके घर वालों ने कहा कि बेटा, उम्र हो गई है, शादी करनी जरूरी है। उसकी शादी करवा दी गई। शादी के कुछ महीने के बाद एक बार फिर से उसने अपने पिताजी को बताया कि उसे बाहर जाकर के पैसा कमाना है। थक हार कर सबने फिर इजाजत दे दी। वो अपनी गर्भवती पत्नी को घर पर ही अपने माता पिता के पास छोड़कर वह व्यापारी विदेश चला गया। बाहर रह कर के अच्छा बिजनेस करने लगा धीरे धीरे और पैसे कमाने लगा। तकरीबन 16-17 साल वह बाहर रहा, घर पर पैसे भिजवाता था। इस तरफ से चिट्ठी जाती थी, इस तरीके से कम्युनिकेट करता था। लेकिन जब उसे लगा उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो सोचा घर वापसी करनी चाहिए। उसने जहाज का अपना टिकट करवाया और शाम में वह जहाज में रवाना हो गया। पानी की यात्रा थी, पानी के जहाज में लंबा समय लगने वाला था, इसलिए अपने साथ में सामान लेकर के पैसा लेकर जो कुछ कमाया था वहां से निकल पड़ा। जहाज में एक दिन बिता, दूसरे दिन उसे एक शांत बैठे व्यक्ति से मुलाकात हो गई। वो उसके पास में गया, बोला, भाई साहब आप उदास क्यों बैठे हैं? तो उसने कहा कि मैं इस देश में अपनी ज्ञान की बात बेचने के लिए आया था, लेकिन कोई ढंग का खरीदार अभी तक नहीं मिला। व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना इसका मन रखने के लिए एक ज्ञान की बात पूछ ले। उसने कहा कि आप मुझे कोई भी अपना ज्ञान का एक फॉर्मूला बता दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं पैसा देने को तैयार हूँ। वो खुश हो गया। उसने कहा, जरूर आपको एक काम की और ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन बदले में आपको 500 गोल्ड कॉइन्स देना होगा। 500 गोल्ड कॉइन्स व्यापारी को बहुत ज्यादा लगा, लेकिन सोचा चलो सीख लेते हैं। सामने जो ज्ञानी व्यक्ति था उसने एक ज्ञान की बात बताई, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। यह एक सेंटेंस था। 500 गोल्ड कॉइन्स के बदले इस व्यापारी के पास में इतने गोल्ड कॉइन्स नहीं थे कि और सारी बातें सुन सके। फिलहाल यात्रा समाप्त हुई। व्यापारी अपने देश में पहुंचा और अपने शहर में पहुंचा। रात्रि का समय था कि घर पहुंचा। अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए अपने रूम में पहुंचा तो वहां जाकर के हैरान हो गया। इसकी पत्नी पलंग पर सोई थी और पास में एक लड़का सोया था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोचा, मैं वहां मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ घर वालों के लिए, घर वालों की खुशी के लिए, और यहाँ मेरी बीवी किसी और के साथ सो रही है। इसने गुस्से में तलवार ली और अपनी बीवी का वध करने जा रहा था कि तभी उसे ज्ञान की बात याद आ गई कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। फिर इसने तलवार पीछे ली, तलवार बर्तन से टकरा गई, आवाज हुई, उसकी बीवी जग गई। पति को देखकर बोली, स्वामी आप आ गए, इतने सालों से इंतजार किया, जीवन सूना हो गया था। पत्नी अपने पति के पास आ गई, लेकिन इसे और गुस्सा आ रहा था। ये अभी भी वह लड़का देख रहा था कि कौन सो रहा है। उसका दिमाग खराब हो रखा था। तभी पत्नी ने कहा, अरे बेटा आओ, अपने पिताजी के चरण छुओ, पिताजी इतने सालों के बाद में वापस आए हैं। अब इसका तो गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। लड़का जब उठकर के पिताजी के चरणों में चरण स्पर्श किया तो जो पगड़ी बांधी थी खुल गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता नहीं थे, कहीं इसके मन में इस बात की कमी ना जाए, इसलिए इसे मैंने बेटों की तरह पाला है। इसको बेटों वाले और बेटियों वाले दोनों संस्कार दिए हैं। यह आपकी पुत्री, आपने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था, इतने सालों से आप बाहर जो थे। ये जो व्यापारिक है, जो बेबाक था, इसे अब समझ में आया कि वह ज्ञान की बात 500 गोल्ड कॉइन्स की क्यों थी, इतनी महंगी क्यों थी। इसलिए कहा गया है, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 1000 तक गिन लेना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।